बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हृदय खोल के उच्च स्वर से हम लोग जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। टेढ़ा मोबाइल इसको सीधा कीजिए ना, देखिए टेढ़ा है। परमाराज सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मधुमंगल में साधु समाज के पावन चरणों में नमन। मंचासीन आदरणीय पूज्य डॉक्टर सुभाष बाबा, आदरणीय श्री विभीषण बाबू, आदरणीय श्री सिकंदर बाबा, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, हम सबों को विदित है गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संतमत सत्संग में बैठे हैं। संतमत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी बात सुन रहे थे, कथा प्रसंग सुन रहे थे। ये सत्संग का जो कार्यक्रम रखा गया है आप लोगों को पता ही है कि स्वर्गीय कपिल देव बाबू के नाम पर ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। नहीं, कपिल देव बाबू ने और बहुत से संत महात्मा आए हैं, इनके दर्शन उनके कल्याणकारी वचनों का श्रवण कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज जब काशी में रहते थे बनारस में, तो वो गंगा किनारे एक झोपड़ी बना के अपना भजन करते थे। और वो काशी में एक व्यक्ति का शरीर छूट गया, मर गए। और जो कटिहारी लोग थे गांव के, उन्होंने उनकी पत्नी से कहा कि जिनका शरीर छूटा था, कहा अब तैयारी करो। क्यों कि आपके पति का शरीर छूट गया, आपको भी सती होना है,
पहले प्रथा थी कि पति के शरीर छूटने के बाद पत्नी को भी चिता पर पति के साथ जलना पड़ता था। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप लोग हमारे पति के शरीर को लेकर के जाइए स्मशान घाट, मैं थोड़ा व्यवस्था हमको करने दीजिए। कहा क्या चीज़ का व्यवस्था करना है? कहा आप लोगों को पता है कि मेरे पति और मैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे छोटे पति का तो शरीर छूट गया, अब बच्चा जो छोटा छोटा वो कैसे पढ़ेगा लिखेगा, कैसे अपना भरण पोषण करेगा, इसका व्यवस्था करना पड़ेगा ना। आप हमारे पति के शरीर को लेकर स्मशान घाट जाइए, मैं व्यवस्था करके स्वयं मैं पहुंच जाऊंगी। कहा ठीक है, व्यवस्था करके शीघ्र आ जाना। तो जितने गांव के कटिहारी लोग थे उनके पति के शरीर को ले गए स्मशान घाट। अब वो जो माई थी दोनों बालक को लेकर गए सेठ के पास। कहा देखिए हमारे पति का शरीर छूट गया है और हमको भी सती होना है, इसलिए ये बालक कैसे पढ़ेगा लिखेगा, अपना भरण पोषण कैसे करेगा, इसलिए आज दिन से आप माता पिता इनके होंगे, मैं दोनों बच्चों को आपके पास में छोड़ देती हूँ। सेठ अच्छे विचार के थे, कहा कोई बात नहीं, दोनों बालक को मेरे पास रख दो, मैं इसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, इसका भरण पोषण मैं स्वयं करूँगा, मैं अपना ही पुत्र समझूँगा इसको। तो दोनों बालक को वहीं पर छोड़ करके अब वो माताजी घर आती है, स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन करके और एक हाथ में नारियल ले लेती है और चली स्मशान की तरफ। संजोग से तुलसीदास जी महाराज का कुटिया था, सोचा अंत में अगर संत महात्मा के दर्शन कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, अंत भला तो सब भला। जैसे अंत में दशरथ जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान के धाम गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। तो सोची कि मैं संत का दर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सती हो जाऊंगा। बोलिए श्री सद्गुरु। वो माई गई तुलसीदास जी महाराज के कुटिया में, और तुलसीदास जी महाराज आंख बंद करके भजन में बैठे थे। वो माई ठहना टेक करके और तुलसीदास जी महाराज के चरणों में अपना सर रखती है, प्रणाम करती है। और जैसे वो प्रणाम करती हैं तुलसीदास जी महाराज को, उनका ध्यान भंग हो गया। तो जैसे भंग हुआ तो देखा ये तो माई है, प्रणाम कर रही है। तो अनायास तुलसीदास जी महाराज के मुखारबिंद से निकला कि सौभाग्यवती भव। तो वो माई कहती है महाराज जी आपने तो हमको आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव का, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे पति का तो शरीर छूट गया, अब मैं जा रही हूँ सती होने के लिए, अब आपका वचन का क्या होगा? आपने जो आशीर्वाद हमें दिए है सब सौभाग्यवती भव का, तो इस जन्म के लिए दिए कि अगले जन्म के लिए दिए? तो तुलसीदास जी महाराज कहते मैं तो इस जन्म के लिए दिया हूँ, मैंने इस जन्म के लिए आपको दिया हूँ आशीर्वाद। तो तुलसीदास जी महाराज कुछ सोच के वो माई से कहते हैं कि चलो मैं भी श्मशान घाट चलता हूँ। तो तुलसीदास जी महाराज आगे आगे, अब वो माई पीछे पीछे। जैसे वहाँ श्मशान घाट पहुँचे तो तुलसीदास जी महाराज की बड़ी ख्याति थी उस समय, तो जितने कटिहारी लोग जलाने गए थे सब खड़े हो गए उनको देख के, उठ करके प्रणाम किए तुलसीदास जी महाराज को। तुलसीदास जी महाराज ने कहा चिता पर जो लाश रखा हुआ है, रस्सी से बांध दिया है ना, कहा उस बंधन को खोलो। तो खोल दिया बंधन को।
अब वो माई से कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, तुम्हारे पति का शरीर है? कहाँ? कहा जाओ चिता पर अपने पति के साथ ही सट करके बैठ जाओ और दोनों हाथ पति के छाती पे रख देना। तो वो माई चिता पर चढ़ करके और सट के बैठ गई अपने पति, क्योंकि पति का तो शरीर था ही, सट के बैठ गई और दोनों हाथ अपने पति के छाती पर रखी। और तुलसीदास जी महाराज ने कहा देखो सब आंख बंद करके बैठ जाओ, देखो बीच में आंख खोल के नहीं देखना, नहीं तो देखोगे तो अंधे हो जाओगे। तो सब आंख बंद कर लिए। कहा मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे पीछे बोलना। तो तुलसीदास जी महाराज बोलने लगे सीताराम सीताराम सीताराम। तो सब जपने लगे सीताराम सीताराम सीताराम। एक व्यक्ति के मन में हुआ सब सीताराम सीताराम बोल रहे, यार तुलसीदास जी क्या कर रहे? तो आँख खोल के देख लिया बीच में। तो आँख खोल करके जैसे देखा तो वो तो अंधे हो गए और सब जप रहे थे सीताराम सीताराम। एकाएक जो मुर्दा जो पड़ा हुआ था वो भी बैठ गया और वो भी करने लगा सीताराम सीताराम सीताराम। अब खुशी की लहर छा गई, बड़े मुर्दा जीवित हो गया, मुर्दा जीवित हो गया। एक हल्ला और हो गया, एक व्यक्ति अंधा हो गया। ये दोनों खबर गांव में पहुंच गया। जिनके पति अंधे हो गए थे वो माई गांव से घर से दौड़ करके आई और तुलसीदास जी महाराज के चरण पकड़ करके कहती है महाराज जी कृपा कीजिए। कहा क्या कृपा करूं? कहा हमारे पति अंधे हो गए महाराज। कहा मैं तो पहले कहा था कि बीच में आँख खोलना नहीं तो अंधे हो जाओगे। तुम्हारे पति आँख खोल के देख लिया, अंधे हो गया, मैं क्या करूं? कहा महाराज जी हमारे पति सब दिन बदकत्तर हैं, सबकी बात काटते रहते हैं, लेकिन कृपा कीजिए महाराज कम से कम एक आँख हमारे भले चली जाए लेकिन एक आँख कम से कम आ जाए हमारे पति को, इतना कम से कम कृपा कीजिए। कहा ऐसी बात है? तो सबको कहा फिर बैठ जाओ सब लोग और आँख बंद करके मैं और आप लोग भी आँख बंद करके मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे पीछे कहना। तो सब आँख बंद कर लिए। कहा बोलो सीताराम 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 सीताराम। सब बोलने लगे सीताराम सीताराम सीताराम। कुछ देर जपवाए, उसके बाद कहा अब आँख खोलो। तो आँख खोले तो उनके पति के एक आँख में रोशनी आ गई और उसकी पत्नी की एक आँख चली गई। कहा जाओ तुम लोग का काम चलते रहेगा। ऐसे तुलसीदास जी। तो अंत समय में अगर परमात्मा का नाम का स्मरण हो तो जीव का परम कल्याण हो जाता है। अंत भला तो सब भला। अंत समय में मरण काल में अगर प्रभु का स्मरण हो जाए, चिंतन हो जाए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु। इस मनुष्य शरीर से ही यह जीव को मुक्ति मिलेगा। किसको मुक्ति मिलेगी? शरीर को नहीं, शरीर में जो रहने वाला जीव है ना उसी को मुक्ति मिलेगी। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते या तन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। याते शरीर से मुक्ति कमावहु, अर्थात इस शरीर से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। मुक्ति कौन प्राप्त करेंगे? जो इस शरीर में जीव है ना, वही ना। जित ही वासना तित ही जाए, यह मत वेद पुराणन गाई। चरण दास तो ही समझाई, तजो वासना सहजो बाई। जित ही वासना तित ही जाई। मरण काल में जीव की जहाँ वासना लगी रहती है उसी के अनुसार उसको शरीर मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा, रैदास जी महाराज का नाम सुने होंगे। संत रैदास जी महाराज पहले महात्मा थे, ब्राह्मण शरीर में थे।
पहले, और एकाएक उनके मन में जैसे विवाह शादी होता है तो शहनाई बजाते ना, शहनाई, तो शहनाई का अभ्यास कर रहे थे रैदास, तो उनके मन में हुआ कैसे शहनाई बजाता है तो हम भी थोड़ा सा देखते बजाते। इतनी मन में वासना रही और शरीर छूट गया उनका। और जब शरीर छूटने के बाद अंत तो गत्वा ये हुआ कि रविदास कुल में उनका जन्म हो गया। लेकिन पहले भक्ति किया था ना, ध्यान पूजा किया था, इसलिए उनको पूर्व जन्म की याद थी बात कि अरे मैं ब्राह्मण शरीर में था, मैं महात्मा बन गया था, लेकिन अंत समय में जो मेरे मन में लगा रहा कैसे शहनाई बजाता हम भी बजा लेते, और शरीर छूट गया। संत रैदास जी का रैदास कुल में जन्म हो गया। अब हम उस माता का दूध कैसे पिएंगे, इसलिए माँ का 10-15 दिन हो गया दूध नहीं पीता था रविदास। अब ये चर्चा पूरे गांव में फैल गया, समाज में। ये पता चल गया रामानंद स्वामी को, काशी में रहते थे रामानंद स्वामी, तो रामानंद स्वामी गए उसके गांव में, और एक बूढ़ा मस्ती से बैठा हुआ था कुर्सी पर, उसी से पूछा कि एक बालक का इस गांव में जन्म हुआ है जो 10-15 दिन हो गया दूध माँ का नहीं पीता है, उस बालक का घर कौन है? कहा वो बूढ़ा कहता महाराज हमारा ही पोता है, उसी का दादा था, कहा हमारा ही पोता है। तो रामानंद स्वामी कहते उससे मैं मिलना चाहता हूँ। कहा महाराज जी मिल लीजिए। कहा सबको खाली कर दीजिए, जितना माई लोग थे कमरा में सबको हटा दिए। संत रामानंद स्वामी एकांत जब हो गया तब रामानंद स्वामी कहते हैं क्यों नहीं दूध पीते हो? तुम्हारे मन में जो वासना लगी रही अंतिम में कि कैसे शहनाई बजाता है हम भी बजा लें, इसलिए ना जन्म हुआ रैदास स्कूल में। मेरे कहने से दूध पियो, जब तक दूध नहीं पियोगे तो शरीर नहीं रहेगा, तो साधना करके संत कैसे बनोगे? मेरी बात मान करके दूध पीना प्रारंभ कर दो। तो ये कहे और रामानंद स्वामी चले गए। तब से दूध बालक पीना शुरू किया, और वही बढ़े तो रामानंद स्वामी को गुरु बनाए, उससे दीक्षा लेकर के साधन भजन किए और अंत में संत हुए। उसी का नाम पड़ गया क्या? संत रैदास जी महाराज। बनारस में उनका बहुत बड़ा पार्क बना हुआ गंगा किनारे, कभी जाइए तो दर्शन कीजिए, उनकी मूर्ति बनी हुई है, देखिए पूजा हो रहा है कि नहीं उनका भी। तो अंत समय में जैसी भावना जीव करता उसी के अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है। जित ही वासना तित ही जाए, यह मत वेद पुराण न गाए। ये वेद और पुराणों में चर्चा है। चरण दास मोहि सुनाई, तजो वासना सहजो बाई। चरण दास गुरु थे किनके? सहजो बाई के। इसलिए कहा कि वासना का त्याग करो। देहावसान समय चित्ते यद यद विभावये तत्ते भवे जीवितेव जन्म कारणम। शरीर के त्याग के समय में जीव जो जो भावनाएं करता है उसी के अनुसार उनका शरीर मिलता है, उनके अनुसार। आप लोगों ने सुना होगा ऋषभ भगवान का नाम सुने? 24 अवतार में एक अवतार है ऋषभ भगवान का। उनके 100 पुत्र थे। कितने? ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में 9 पुत्र योगेश्वर बन गए, महात्मा बन गए, और 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए 81, और 10 पुत्र राजा हो गए। 10 पुत्र राजा बन गए। उसमें सबसे बड़ा था भरत, जिसके नाम से ये भारतवर्ष पड़ा है। पहले इसका और सब नाम था, अजनाब व्रत, अजनाब खंड, क्या क्या नाम था। तो जब राजगद्दी बैठे राजगद्दी पर, इसके बाद जब अधिक उम्र हो गई तो सोचा भगवान का भजन कराना चाहिए। पहले राजा महाराजा यही करते थे। जब पुत्र योग हो जाता था तो पिताजी राजगद्दी सौंप देता था पुत्र को, और अपना भजन करने जंगल चले जाते थे। लेकिन अब बैराग होता है। अब पिता का दायित्व तो तभी तक है जब तक
पुत्र अपने पैर पे खड़ा नहीं हो गया। पुत्र के शादी विवाह कर दिए, अपना घर द्वार सब संभालने लग गए, तो फिर चले जाते थे जंगल भजन करने। तो भजन करने गए कहाँ? गंडकी नदी के तट पर जंगल था, वहाँ पर भजन कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। एक दिन गंडकी नदी में गए स्नान करने, और स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, पानी चढ़ा रहे थे, अर्घ दे रहे थे। उसी समय एक हिरनी आई जल पीने के लिए, और जल पीने के लिए जल पी ही रही थी, प्यास अभी बुझी नहीं थी। इतने में जंगल से एक शेर आ गया। जंगल के राजा कौन है? शेर है, जिसको सिंह कहते हैं। वो दहाड़ किया। इसके दहाड़ को सुन करके वो हिरनी जो गर्भवती थी वो छलांग मारती है, और छलांग मार के नदी तो पार कर गई। और छलांग मारने में क्या हुआ, उसके पेट से वो बालक का योनि मार्ग से बाहर निकल गए, अब प्रवाहित होने लगे जल में। और वो हिरनी की तो पीड़ा हुआ, जंगल में गए, गुफा में शरीर का परित्याग कर दिया। वो शिशु जो बह रहा था पानी में, हिरनी का बच्चा, तो इनके मन में दया आ गई कि देखो माँ बाप से बिछुड़ गया है, तो कृपा करके उसको उठा करके ले आए अपना आश्रम में। कुटिया जो बनाए थे उसी का लालन पालन करने लगे उसी में। जब हिरनी का बच्चा बढ़ा ना, तो एक दिन भाग गया जंगल। भाग गए तो इसके मन में हुआ, भरत जी के मन में हुआ, पता नहीं कोई शेर न खा जाए, छोटा बालक है, कोई भेड़िया न खा जाए, हिंसक प्राणी न खा जाए। और अपना चित्त उसी में लगा रहा, शरीर छूट गया। आज छूट गया तो अंततो गत्वा ये हुआ, भरत जो भारतवर्ष के था राजा, वो कहाँ चला गया? हिरण के शरीर में। लेकिन ध्यान पूजा जो किया था, पूर्व जन्म का संस्कार मिटता नहीं, इसलिए कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति का बीज पड़ गया, भले वो चला गया हिरण शरीर में, तब उनके मन में हुआ वही जो भरत था, हिरणी का बच्चा बना, उसका जब शरीर छूटा तब वो अंगिरा गोत्र में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो बालक। और लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार समाप्त नहीं हुआ, उनके मन में हुआ। एक बार थोड़ा आसक्ति होने के कारण हमको हिरण शरीर मिल गया, इसीलिए वो सबसे दूर रहने लग गया। और आंख बंद करके भगवान का भजन करने लग गया, चिंतन करते रहते थे भगवान, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार तो था ही, मिटा नहीं था। अब माता पिता पढ़ाना चाहे, पढ़े नहीं। फिर कहा जजमानी करने, कहा नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि आसक्ति हो जाएगा तो फिर हमको दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। तो माता पिता हार गए, शरीर छूट गया। भाई सब जो था उनका सोचा ये मूढ़ है, अज्ञानी है, तो क्या करें, इसको छोड़ दिया। इसको जब छोड़ दिया तो उनको खेत में छोड़ दिया कि जाओ खेत का अगवानी करो। भाई सब जो था उनका सोचा ये जाओ खेत की अगवानी करो, मतलब देखभाल करो। अब भरत जी क्या करते थे, जो चिड़िया आती थी खाती थी, तो वो कहते थे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। ऐसे करने लगे, खाओ भर पेट, ऐसे मस्त रहते थे। काम पूरा हो गया तो एक मनुष्य, देखिए अंधेरी रात होने के कारण किसी तरह वो जंगल में उसको ढूंढने के लिए चोर सब आया, एक बलि खोजने के लिए। तो ध्यान करते हुए मिल गया जड़ भरत जी। जड़ तरफ बैठे रहते थे इसलिए उनका नाम पड़ा जड़ भरत। उसको पकड़ के ले गए चोर सब, और अपना पद्धति के अनुसार उसको स्नान कराया,
सफ़ेद वस्त्र पहनाया, चंदन टीका लगाया और खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पदार्थ दिया, मस्ती से खा रहा, उसको कोई भय नहीं है। और अंत में काली माँ के सामने ले गया, और काली माँ के सामने ले गया। खाया है फ्री में, अन्न बढ़िया बढ़िया खाया है, अब तो गया वहाँ ले गया। अब इस ऐसे निष्पाप भक्त को माँ काली सोचती है कि मेरे सामने इसको बलि चढ़ाने लाया है। काली माँ के शरीर में जलन हुआ, जो काली माँ पत्थर की मूर्ति थी उसको फाड़ करके निकल गई काली माँ। और जो बदमाश ने तलवार लाया था मारने के लिए, उस तलवार को छीन लेती है काली माँ और सबके गला काट करके उनका खून पीने लगती है। और जैसे बालक गेंद खेलता है ना, बदमाश सबका मूड़ा का गेंद खेलने लग गई। जो निरपराध व्यक्ति को सताता है उलटकर उसी मूर्ति के ऊपर, मतलब भगवान बुद्ध ने भी कहा जो भी मेरा निरपराध व्यक्ति को सताता है, या तो उसके शरीर का अंग भंग हो जाता है, या तो उसके शरीर के ऊपर वज्र गिरेगा, और नहीं तो उसके घर में आग लगेगा, और नहीं तो राजा के द्वारा दंडित होगा वो। इसलिए निरपराध व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। और काली माँ क्या किए, जड़ भरत से गले में लग गई और आशीर्वाद दे करके अंतर्धान हो गई। इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा जड़ भरत जी को, वो सोचे कि ये भी कोई विध होगा तो उठ के चल दिया। तो कहने का मतलब है जड़ भरत को कितना जन्म लेना पड़ा। हिरण शरीर में गए, फिर ब्राह्मण शरीर में गए ना। तो जो भक्ति प्रारंभ कर देते हैं तो अगर दूसरी जोनी में चले भी गए फिर वो मनुष्य शरीर में आएंगे। इसलिए कहा जित ही वासना तित ही जाय, यह मत वेद पुराणन गाई, चरण दास मोहि समझाई, तजो वासना सहजो बाई। तो बंधन और मुक्ति का कारण हमारा मन है। अगर मन से विषय वासना का चिंतन करेंगे, संसार का चिंतन करेंगे, तो यही बंधन का कारण बन जाएगा। और अगर मन से परमात्मा का चिंतन करें, संत महात्मा का चिंतन करें, तो यही मुक्ति का कारण। जब तक मुक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक मनुष्य शरीर मिलेगा, दूसरे शरीर में भी नहीं जाएंगे। परमेश्वर की वासना अंत समय मन माही, तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन से। अब परमात्मा का चिंतन करते करते शरीर छूट गया, तब तो हरि के नगर में जहाँ पहुँचोगे पई हो लाभ पारी, परमात्मा के धाम में चले जाएंगे और ऐसा लाभ मिलेगा जिस लाभ के बाद दूसरा लाभ बाकी शेष नहीं रहता है। परमेश्वर सो गुरु बड़े, गावत वेद पुराण, असहजो हरि के मुक्ति है गुरु के घर भगवान। कहते हैं परमेश्वर मतलब परमात्मा से भी बढ़कर कौन है, गुरु है। परमेश्वर सो गुरु बड़े, गावत वेद पुराण, ऐसा कौन कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं। सहजो हरि के मुक्ति है, अगर परमात्मा के घर जाएंगे तो मुक्ति मिलेगी आपको, जुक्ति है। और गुरु के घर भगवान, और गुरु के घर में कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं, कमी रहेगी। इसलिए अंत समय में परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होए, जीवत काटे कर्म समुक्ति कहावे सोए। जीवत छूटे देह गुण, कहते हैं जीते जी 3 गुण से ऊपर हो जाओ। 3 गुण कौन कौन है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण से ऊपर उठिए। ऊपर कितना देखिए, सत्वगुण प्रधान है भगवान विष्णु, रजोगुण प्रधान कौन है, ब्रह्मा जी, और तम गुण प्रधान है भगवान शंकर। मतलब ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णु लोक से ऊपर हो जाएंगे तब ना 3 गुण छूटेगा। जीवत छूटे देह गुण, 3 गुण। कहते हैं
ये 3 गुण से ऊपर हो जाओ। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होए, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति का आवे सोए। जिस दिन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे उसी दिन मुक्त हो जाएंगे। जीवत जगपति को मिले, जीते जी जगतपति मतलब परमात्मा सृष्टिकर्ता से मिलो। जीवत जगपति को मिले, जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। जीवत मेला ना भया, जीवत परस न होए। अगर जीते जी परमात्मा से मेल नहीं हुआ, जीते जी परमात्मा से नहीं मिले, तब जीवत मेला ना भया। अनंताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। कहते हैं पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते। शरीर छूटने के बाद लोग कहते हैं मुक्ति मिलेगी, कहते नहीं, जीते जी मुक्ति प्राप्त करो। जीते जी मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा, अब भीतर से सावधान रहना पड़ेगा। सावधान वही सुखदेव जी ने कहा, राजन अंतिम में भगवान की याद आए ये कोशिश करो। और अंतिम में भगवान की याद आती है, इतना सरल नहीं है ये। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नहीं। जिनका जीवन सत्संगमय होता है, जिनका जीवन ध्यानमय होता है, जिनका जीवन ईश्वर के प्रति श्रद्धामय होता है, इष्ट के प्रति भक्तिमय होता है, उसी को अंतिम में इष्ट की भगवान की याद आती है। आने तो आना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नहीं। अंतिम में भगवान की याद नहीं आती। क्या क्या लोगों को याद आती है। एक बूढ़ा बाबा थे, एक बूढ़ा बाबा मर रहे थे। अब 5 बेटा था उनको, और सब बड़े बड़े पद पर, और मंत्रियों के पद पर भी। कितना नेता बना हुआ था, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई नेता है, बड़े बड़े पद पर। अब वो बूढ़ा बाबा 1 नंबर का किसान, सैकड़ों बीघा जमीन उनके पास। और अंतिम में जब वो मरने लग गए, वृद्ध हो गए, अब विचार कीजिए, इतने समर्थ पिता जो इतना इतना जमीन जोतते थे और बच्चे को पढ़ा लिखा करके कहाँ बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े पद पर भेज दिए। वो जब वृद्ध हुए, वो बेचारे जब मरने लगे, खटिया पे पड़ा हुआ है, और घर में सब बच्चे आ गए, बेटी बेटी, बेटा जो नेता था नेता आ गया, जो नौकरी करता था वो आ गया, जो जहाँ थे जितने जो 5 बेटे बेटियां थी सब आ गए। अब वो बूढ़ा घर को पाल पोस करके, घर की रक्षा करके सबको बड़ा किया था। घर की रक्षा व्यवस्था, खेत खलिहान की रक्षा व्यवस्था, बच्चों की रक्षा व्यवस्था, बच्चों को देखना सुनना, ये सब करके पूरा घर को उसने समृद्ध बना रखा था। अब मृत्यु का क्षण तो सबका आता है ना जीवन में। वो वृद्ध जब मरने लगे, सुन रहे हैं आप लोग? ओ माता जी सुन रहे हैं कि नहीं? यहाँ है कि नहीं? खटिया पर पड़ा हुआ था, सुनिएगा ध्यान से। मृत्यु का क्षण तो सबका आता है जीवन में ना। वो वृद्ध जब मरने लगे, खटिया पे पड़े हुए हैं, और सामने एक दीवार थी, दीवार, और उधर बारंबार इशारा करता था, ऐसे ऐसे हाथ दिखाता था बूढ़ा बाबा। उधर ही एक गाय भी बंधी हुई थी। उधर जो दीवार की तरफ इशारा करता था ना बूढ़ा बाबा बार बार, उनके बच्चों के मन में हुआ कि लगता है पिताजी उधर कुछ धन गाड़ करके रखे, है ना। ये बच्चे के मन में हो रहा है, लगता है उधर कुछ ये धन तन कहीं घड़ा उड़ा में असरफी सोना चांदी गाड़ करके रखे होंगे, इसलिए पिताजी उन्हें बारंबार इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर को बुला के कहते, डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे पिताजी हैं, अब अंतिम श्वास ये ले रहे हैं, अंतिम क्षण इनका बीत रहा है। लेकिन मेरे पिताजी बड़े पुरुषार्थी थे, ये बड़े परिश्रमी थे और बड़े संयमी थे, धन को बड़ा जुगा जुगा के रखते थे,
और इन्हीं की कृपा से देखिए हम लोग कितने बड़े बड़े पद पे चले गए, कितना सुंदर देखिए हमारा महल बना हुआ है, घर बना हुआ है। अब पिताजी देखिए ना बारंबार इशारा करते हैं, इसका मतलब लगता है कि पिताजी कहीं पर कुछ गाड़ करके असरफी उसरफी रखे होंगे। तो आप एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, पिताजी थोड़ा बोल सके बढ़िया से, कुछ ऐसी दवा है तो इनको दीजिए। तो मृत्यु का इलाज में मृत्यु की दवाई होती है, होती है। डॉक्टरों ने कहा देखो ये बचेगा नहीं, इनका अंतिम क्षण चल रहा है, हाँ लेकिन ये 2-4 शब्द बोल सकता है। क्या बुलवा दीजिए डॉक्टर साहब, पर वो दवाई बहुत महंगी है, इंजेक्शन पड़ेगा इनको, और हजारों रुपए का इंजेक्शन आएगा। अगर 1-2 इंजेक्शन हम लगा देंगे तो इतनी ताकत इसके देह में आएगी कि ये कुछ बोल सकता है, 2-4 शब्द ये बोल सकता है। कहा ठीक है तो लगा दीजिए। अब कीमती इंजेक्शन हजारों रुपये का, आपने सुना है 80-80 हजार का एक इंजेक्शन आता है, ऐसे ऐसे इंजेक्शन होते हैं। कहा तो ठीक है, तो जब पिताजी हैं, यदि इंजेक्शन लगाने से कुछ बोलेंगे तो 80 हजार न जाएगा, और उधर घड़ा मिल गया तो कितना लाभ हो जाएगा। तो घड़ा के लोभ में पड़ करके बच्चे लोग कहे कि 2 इंजेक्शन इनको लगा दीजिए। अब वही कीमती इंजेक्शन लाया खरीद के, और जैसे बूढ़ा बाबा को लगवाया तो भीतर से एनर्जी आई, भीतर से एक उमंग उत्साह होता है ना, दवाइयों में ऐसा गुण होता है, ताकत आई, मुंह में बोलने की शक्ति क्षणिक थोड़ी देर के लिए, ऐसा होता है दवाइयों में। तो जैसे बूढ़ा बाबा को इंजेक्शन लगा 2-4, और सब 5 लड़का बैठा है, बगल में बेटियां बैठी है कि पिताजी पता नहीं किस घड़ा का नाम बताएंगे, कितना धन का पता बताएंगे। अब जैसे इंजेक्शन लगा, बूढ़ा को बोलने की शक्ति आई, सभी बच्चों ने पूछा पिताजी क्या कह रहे थे, किधर घड़ा गड़ा हुआ है। कहा मूर्ख तुमको घड़ा क्या पड़ा, देखता ना बच्चिया झाड़ू चबा रहा है, वो गाय का बच्चा देखो झाड़ू चबा रहा, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। सब बच्चों ने सर पीटा, हाय भगवान तो झाड़ू के लिए इशारा कर रहा है, और उसको बुलवाने के लिए कितना रुपया का इंजेक्शन उनको लगवा दिया है, इशारा कर रहा था झाड़ू के लिए। ऐसा क्यों हुआ? वृद्धावस्था में आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, सुई से भी आसक्ति हो जाएगी आपको, बहुत आसक्ति हो जाती है, आसक्ति बढ़ती चली जाती है वृद्धावस्था में, यही होता है। अब वो बूढ़ा बाबा बेचारा इतना इंजेक्शन लगा झाड़ू के लिए, बोला कोई अब मानेगा उनको, बस सब माथा पिटले है भगवान ही क्या हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम कड़घृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचते आशा भांडम। और आशा बढ़ती चली जाती है, आँख में देखने की शक्ति नहीं होगी, पैर में चलने की शक्ति नहीं होगी, मुंह में बोलने की शक्ति नहीं रहती है, लेकिन आसक्ति भीतर से और बढ़ती जाती है, वही दुखदायिनी होती है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन अंतिम में आसक्ति भगवान से हो जाए इतना काम करो, दुनिया के पदार्थों से आसक्ति ना हो, व्यक्ति वस्तु से आसक्ति ना हो, ये समझ लेना ये कि भगवान का दिया हुआ है, ये भगवान जाने, हमको तो भगवान चाहिए, ऐसा भाव रहना चाहिए। और अंतिम में किसी तरह से अंते नारायण स्मृति, उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, अंतिम में भगवान की याद आवे, बस ये प्रयत्न कर लो, इससे कल्याण है। वही यमराज भी कहते हैं, इह चेत सकद बोध्यम प्राक शरीरस्य विसृसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज कहते हैं इस देह के छोड़ने के पहले ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का बोध अगर ये है तब तो ठीक है, अने तो कहते हैं बहुत खतरनाक बंधन पड़ने वाला है, बहुत खतरनाक बंधन पड़ने वाला है। इसलिए सावधान। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तैहि कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। कुलशेखर आलवार कहते हैं, हे कृष्ण, हे भगवान, आज ही मेरा मन आपके
चरण रूपी पिंजड़े में मेरा मन रूपी राजहंस, ये मानस राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में बंद हो जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अदेव में विशत मानस राजहंस। क्यों? बोले जब मरने का समय आएगा तो प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्त, कफ बात पित्त तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। उस समय भगवान का स्मरण होना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। शरीर की 72,000 नाड़ियाँ फटने लगती हैं। मरते समय प्राणी को कितना दुख होता है। बोले महाराज जो मरे सोई जाने। हाँ, अब जब मरेंगे तो हम भी जानेंगे, और जो मरेगा सभी मरेगा, सबको जानना पड़ेगा। और विडंबना तो ये है जो मर के गया वो बताने नहीं आया। इसलिए शास्त्र के आधार पर ही हम विचार कर सकते हैं कि मरने के समय बहुत दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मरते समय भयानक कष्ट होता है। 72,000 नाड़ियाँ फटने लगती है, बात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है, कफ आकर के गले में अटक जाता है, श्वासावरोध होता है। ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण बड़ा कठिन है। और अगर व्यक्ति स्मरण करना भी चाहता है तो ये परिवार के लोग स्मरण नहीं करने देते। डॉक्टर कह दे ना अब ये मरने वाले हैं तो फोन करके सबको बुला लेते, चले आओ अब दादाजी जाने वाले हैं। सब आ जाते, नाती पोता परपोता बहू बेटा जो जहाँ रहते सब आ जाते, जैसे तैसे बाबूजी को देखने के लिए सब घेर करके बैठ जाते हैं। और फिर कहते हैं ये देखो ये फलाने आए हैं, ये देखो आपसे मिलने आए हैं। वह व्यक्ति मरते समय अगर भगवान का स्मरण करना भी चाहे तो संसार परिवार के लोग, संसार के प्राणी उसे भगवान का स्मरण नहीं करने देते, अपना स्मरण करवाते हैं, अपना स्मरण करवाते हैं। ये देखो हम आ गए, ये अमुक आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, आपको देखने आए हैं, ये कह कह करके उस व्यक्ति को भगवान का स्मरण छुड़वा करके व्यक्तियों का स्मरण करवाते हैं, अपने मोह के कारण, अज्ञानता के कारण। उचित तो ये है किसी का प्राणांत होने वाला हो, तय हो जाए कि अब ये मर ही जाएगा, उस समय वहाँ पर कोई भी प्रपंच की बात नहीं करनी चाहिए, संसार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। भगवान की चर्चा करो, हरि की चर्चा करो, गीता पाठ सुनाओ, रामचरितमानस का पाठ सुनाओ, चरणामृत पिलाओ, मंत्र सुनाओ। इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर उपस्थित करना चाहिए जिससे उस जीव को भगवान का स्मरण हो जाए और वो भगवान का स्मरण करते हुए दुनिया से चला जाए। इसी के लिए तो सारा साधन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। इस चौपाई का एक अर्थ लोग ये भी समझ लेते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं लेकिन अंतिम समय में राम जी का नाम मुख में नहीं आता है, ये सीधा सीधा अर्थ लोग समझ लेते हैं। लेकिन इसका विशेष अर्थ ये है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म से मुनि लोग जब जतन करते हैं तो अंतराम कही, अंतिम समय में राम जी का अगर स्मरण हो जाता है तो आवत नाही, फिर वो जीव संसार में नहीं आता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। अगर उसने राम नाम इस नाम कह लिया, भगवान का स्मरण कर लिया तो फिर संसार में नहीं आता है। ये भगवान नाम स्मरण की महिमा है। गीता में भी भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरणम भावन्ते तजन्ते ते कलेवर तम तमेव यति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मरते समय जो जिस भाव का स्मरण करता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो मरते समय भगवान का स्मरण हो जाए उस जीव को ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन परिवार के लोग अपना स्मरण करवाते हैं। और उससे भी बड़ी विडंबना क्या है, जब वो मर जाता है, उसका प्राण निकल जाता है, तब उसके बगल बैठ करके लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम
सत्य है। अरे यही राम नाम सत्य पहले बताया होता जब वो जिंदा था, अब जब मर गया तब कह रहे हो राम नाम सत्य। अब तो सुनने वाला गया, जिसको सुना रहे हो वो तो चला गया, पहले सुनाना चाहिए था। लेकिन लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। एक महात्मा जी कहते थे संसार का धोखा है ये। बोले क्या धोखा है? बोले बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है। बचपन में ये नहीं बताते हैं ये देख रहे हो बेटा सब सत्य है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी खेती है, ये तुम्हारा दरवाज़ा है, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारी वस्तुएं हैं। संसार यही बताता है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब पंछी पिंजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य है। ये जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, मानव जीवन का ये विडंबना है जीव की। इसलिए भगवान के चरणों में आज ही हमारा मन लग जाए। कृष्ण तद्वीय पद पंकज पंजरांतम अदेम विशतमास राजहंसः प्राणपयान समय कफ बात पित्ते ही कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। कहाँ स्मरण होगा? इसलिए हे प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लग जाए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक बात इस संदर्भ में और सुन लीजिए कि देखिए भगवान का स्मरण जीव करे ये बड़ी उत्तम बात है, लेकिन अगर सच्चे मन से उसने भगवान का इष्ट का भजन किया, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किया, शरणागति की, तो अंतिम समय में अगर वो भगवान का स्मरण न कर सके तो चिंता की बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त, समर्पित भक्त, शरणागत भक्त अगर मरते समय मेरा स्मरण न कर सके तो मैं ही उसका स्मरण कर लेता हूँ। ये भगवान का वचन है और वराह पुराण का वचन है ये। भगवान वराह कहते हैं यदि वातादि दोषे न भक्ता माम च विस्मरेत। भगवान कहते हैं कि यदि वात पित्त कफादि दोष के कारण भक्त मुझे भूल जाए, यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तम नयमामि परमाम गतिम। मैं उस भक्त का स्मरण कर लेता हूँ, उसे परम गति प्रदान कर देता हूँ। इसलिए भगवान की शरण में जाने पर, शरणागति करने पर अंतिम स्मृति की भी कोई बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान कहते हैं हम स्मरामि मद भक्तम नयमामि परमाम गतिम। बात एक ही है, जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, चाहे कंकड़ी पर चक्कू गिरे कि चक्कू पर कंकड़ी गिरे, कटना तो कंकड़िए को है। चाहे जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, सदगति तो जीव को ही प्राप्त होनी है और जीव की परम गति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान को स्मरण कीजिए, अंतमति सोगति। आंख बंद करके क्या ध्यान करते हैं? आंख बंद कर लेना ही ध्यान नहीं है, कुछ करते हैं ना, तो आंख बंद कर लेते हैं और बस कुछ कुछ मन में चलता रहता है, उसी को देखते हैं। देखिए एक बात बता दें, कम से कम अपने विचार को भी देखते हैं ना, तो कुछ लाभ तो है, लेकिन यही ध्यान नहीं है। योग चित्त वृत्ति के निरोध को कहते हैं। ये जो विचार उठते हैं ना ध्यान के समय, इन विचारों को न उठने देना, ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेना योग कहलाता है। विचार उठे ही ना, आप अपने को उस अवस्था में ले जाओ, यही तो असली ज्ञान है। संत लोग यही समझाते हैं, अभी आप यही सुन रहे थे। आप के अंदर में ही परमात्मा ने एक ऐसा स्थान बना दिया है ना, जहां आप अगर अपने दृष्टि को पहुंचा दें, जो देख रहे हैं ना आप आंख बंद करके अंधेरा, तो आंख बंद करने पर जो अंधेरा लगता है, उस अंधेरे में देखने की युक्ति और देखने वाले स्थान का ज्ञान होना चाहिए। वो स्थान हमारे अंदर में है,
वहाँ अगर आपकी दृष्टि चली गई तो आपका मन उस दृष्टि के पीछे पीछे जाएगा, स्वाभाविक जाएगा। जिधर दृष्टि जाएगी उधर आपका मन जाएगा। हमारी ओर आप देख रहे हैं तो आपका मन हमारी ओर है, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका मन पीछे चला जाएगा। दृष्टि के पीछे मन चलता है, दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। तो संत लोग कहते हैं बस यही भेद है, आपकी दृष्टि एक ऐसी स्थिति में जा सकती है जो ईश्वर कृत स्थान है, जहाँ जाने पर पूर्ण सात्विकता और निर्विषयता रहती है। तो उस दृष्टि के पीछे आपका मन वहाँ चले जाएगा और मन चिंतन रहित हो जाएगा, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। और चित्त वृत्ति के निरोध होते ही इस आँख को बंद करके जो अंधेरा अभी देख रहे हैं वो अंधेरा तब नहीं रहेगा, अंधेरा तब नहीं रहेगा, दिव्य दृष्टि हो जाएगी। हम लोग भगवान शिव को त्रिनेत्र देखते हैं ना फोटो में, तो सबको ये तीसरा नेत्र है, वो अभी बंद है। उस तीसरे नेत्र को खोलने की युक्ति जानना है। इसी को गुरु नानक देव कहते हैं, एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। बाईं दाईं दोनों दृष्टिधारों को जो एकाग्र कर सकता हो, एक कर सकता हो, वही जोगी है, वही जोगी है। बाकी सब जोगी है, कहने मात्र के जोगी है, कहने मात्र के। भगवान कृष्ण ने सबसे बढ़कर के योगी बताया। योगी को कहा तपस्वी भी धिको योगी, ज्ञानी व्योपी मतोधिकः, कर्मी भेषाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, भगवान ने स्पष्ट अर्जुन को कहा कि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो योगी बनो। हे अर्जुन, तपस्वियों से बढ़कर के ये योगी होते हैं। एक पैर पे खड़ा है, तपेद व सहस्रानि एक पाद स्थितो नरः, सुषुम्ना ध्यान योगश्च कलांग नाड़हन्ति षोडशीम। एक पैर पर खड़ा होकर के 1000 वर्ष तप करने वाला, ये जो योग साधना है ना, दोनों दृष्टियों को एक कर सुषुम्ना में अपने आप को केंद्रित कर देना, चित्त वृत्ति को सुषुम्ना में ले जाकर पूर्ण सिमटाव कर देना, ये शिव नेत्र के ध्यान के सामने 1000 वर्ष एक पैर पर खड़ा रहकर तप करना, उसके सामने एक लेस मात्र भी नहीं है। सुषुम्ना ध्यान की सफलता, आंशिक सफलता के सामने 1000 वर्ष तप एक पैर पर खड़ा रहने वाला 16 गुना कम पुण्य का भागी होता। सोच लीजिए। इतना ही नहीं, ये अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र की बात है, वेद उपनिषद की बात है। अश्वमेध सहस्रानि वाजपेयी शतानि च एकानि ध्यान योगश्च कलांग नाड़हन्ति षोडशी। देखिए वेदांत क्या कह रहा है, कहता है कि एक अश्वमेध यज्ञ, कोई छोड़िए, 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ तो आप लोग समझते हैं, रामायण में देखे होंगे आप लोग, लव कुश, भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था लव कुश ने। वाजपेयी यज्ञ भी अश्वमेध यज्ञ जैसा ही होता है। फर्क इतना है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सामान्य घोड़ा होता है, जिसको छोड़ दिया जाता है और उसके पीछे पीछे सेना चलती है। जिस राज्य होकर के गुजरे वो राज्य अधीनता स्वीकार करके टैक्स दे दिया, आगे बढ़ गए। घोड़ा को रोक लिया तो युद्ध हुआ, घोड़ा के पीछे सेना है, युद्ध में उस राजा को पराजित करके फिर आगे बढ़ा। इस तरह से सभी राजाओं को पराजित करता हुआ घोड़ा यज्ञ स्थल पर वापस आ जाता है, सभी राजा जीत लिए गए जाते हैं, फिर अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाता है।
वाजपेयी यज्ञ में, बाज का अर्थ होता है घोड़ा, वाजपेयी यज्ञ में मंत्र की शक्ति से पुरोहित अग्नि कुंड से घोड़ा प्रकट कर देते हैं। जैसे अग्नि कुंड से वो द्रौपदी और उसका भाई प्रकट हुआ था ना, और वो घोड़ा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह ही निकलता है और युद्ध करके सभी राजाओं को उसी तरह पराजित करता हुआ जब यज्ञ स्थल पर आता है तो पुरोहित अपने मंत्र शक्ति से उस घोड़ा को पुनः उसी हवन कुंड में समाहित कर देते हैं, तब वाजपेयी यज्ञ समाप्त पूर्ण होता है। ऐसा 100 यज्ञ। आज आपको कोई ऐसा राजा मिलेगा जो सबको पराजित करे, उस देश का नाश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। रूस की हालत खराब है, उतना शक्तिशाली देश एक यूक्रेन से है, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश वियतनाम से हार के भाग गया, अफगानिस्तान से भाग गया। वियतनाम एकदम छोटा और गरीब देश है, लेकिन आदमी का हौसला ऐसा था कि अमेरिकन सेना को देख के बच्चा बच्चा पत्थर मारने लगता था, लोग चलाओ गोली, भागना पड़ गया। एक छोटा देश को नहीं पराजित कर पाता है, देखिए, तो सारी दुनिया को जीतेंगे। ऐसा कोई राजा हो गए तो आपको लगता है कोई ऐसा पुरोहित आपको आज मिलने वाला है जो मंत्र के द्वारा हवन कुंड से अग्नि ये घोड़ा को प्रकट कर दे? है पुरोहित ऐसा कोई मिलेंगे क्या आपको? नहीं मिलने वाले हैं। तो आप वाजपेयी यज्ञ कर ही नहीं सकते, पर ऐसे दुर्लभ अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ हजारों की संख्या में कोई कर ले, लेकिन ये जो आंख बंद करके गुरु की युक्ति से दोनों दृष्टिधारों को मध्य सुषुम्ना में केंद्रित करते हैं और इस ध्यान में जो आपको सिखा दिया गया है, असली वेदज्ञ वही, असली ज्ञानी वही, असली वेद के मर्म को वही जानने वाला, जो इस सुषुम्ना के मर्म को जानता है, शिव नेत्र ध्यान के मर्म को जानता है। विशेष बहुत गुना ज्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति होगी इस ध्यान से, सुषुम्ना ध्यान से। तो ऐसी महिमा इस योग की, इसलिए भगवान कहते हैं कि तपस्वी से बढ़कर योगी है। 1000 वर्ष तक सौभरी ऋषि पानी में तप किया, आँख खोले तो देखा मछली के जोड़े को काम क्रीड़ा करते हुए, भीतर काम भाव जग गया उनका। तप से कामनाओं का नाश नहीं होता है, विकारों का नाश नहीं होता है। तप से भले सिद्धियां आ जाएगी, सिद्धि शक्ति आ जाती है। बड़े तपस्वियों का इतना बल कि आपको श्राप दे तो नाश कर दे, लेकिन क्रोध तो रह गया तब ना श्राप देते थे। क्रोध है तभी ना श्राप देते थे, तो विकार कहाँ मरा। आज जो संत होते हैं जो इस तरह की साधना करते हैं, काम क्रोध सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, सब पर विजय। भस्मासुर से बड़ा तपस्वी, रावण से बड़ा तपस्वी कौन हुआ? अपनी गर्दन काट काट के रावण भगवान के चरणों पर अर्पित कर देता था। रावण इतना बड़ा तपस्वी था रावण। तो आप ये जो साधना है, ध्यान हम लोग करते हैं, योग करते हैं, इससे विकार दूर होता है। तप से विकार दूर नहीं होता है। भगवान शिव को सामने प्रकट कर लेने वाला भस्मासुर, भगवान शिव वर मांगने के लिए कहा तो कहा जिसके सिर पर हाथ रख दूं भस्म हो जाए। और संत क्या होते हैं? संत सहहि दुख परहित लागी।
भक्त तो दूसरों के हित के लिए दुख उठा लेते हैं, और तपस्वी को शक्ति चाहिए दूसरे का हित करने के लिए। तामसी तप है ना वो। जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए, अब भोले बाबा तो भोले बाबा है, कह दिए एवं अस्तु। देख लीजिए उस दुष्ट को, कहता पहले आप ही के कपार पर रख के चेक करेंगे कि वरदान में दम है कि नहीं है। बोला बाबा भागे। भागे वो। क्यों भागे? क्यों भस्म करना चाहता था? उनको पता आपको? माता पार्वती से विवाह करने की इच्छा थी उसकी, काम भीतर जगा हुआ था उनका। वैसे ही सौबड़ी तप कर रहे जल में, आंख खोले मछली को काम क्रीड़ा करते देख करके उनके भीतर भाव जग गया विवाह की। चले गए राजा मानधाता के यहाँ, और जाके कहा कि राजन मुझे विवाह की इच्छा है, आपकी कन्या से शादी करना चाहता हूँ। महाभारत में ये सौबड़ी ऋषि का प्रसंग है। मानधाता समझ गए कि तपस्वी है, अगर मैंने इसको कह दिया कि अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं करूँगा, आप तो बूढ़े हो, जर्जर शरीर वाले हो, बूढ़े व्यक्ति से देखिए जवान सयानी कन्या का विवाह करना महापाप बताया गया है वेद में, महापाप। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है जिसमें कहा गया है कि विवाह, कन्या का विवाह योग्य वर से करना चाहिए। अगर पिता किसी लोभ में आकर के अपनी कन्या का विवाह योग्य वर की जगह वृद्ध से, बीमार से, धन पैसा कुछ भी देकर या लेकर के करता है, तो पिता घोर नरक में जाने का अधिकारी होता है। तो राजा जानते थे, धर्मात्मा राजा थे, आजकल के राजा के तरह नहीं थे घोटालाबाज, प्रजा के हित वाले राजा होते थे। धर्म के अनुसार धर्म दंड उनके ऊपर शासन करता था, धर्म के अपने गुरुओं के सलाह से शासन करते थे। देखिए राजा जान रहे थे कामी है ये, काम में ग्रस्त है, अभी अगर मैं मना किया तो कामायत जायते क्रोधो क्रोधो। भगवान कृष्ण कहते न ध्येयाते विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात विस्मृति ब्रह्म स्मृति विंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कहा ये काम में है, अभी काम के बस में है, इसको रोकेंगे तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मुझको श्राप देकर विनाश कर देगा। तपस्वी है ना, बल है तप का इसको। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। कहा मेरे कुल में परंपरा है महाराज। कि इसकी परंपरा है? कहा जो पहले होता था ना, राजा लोग करते थे, कन्या स्वयंवर में अपना वर चुनती थी। कहा हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा है, कन्याओं को छूट है अपना वर चुनने के लिए, कि वो अपनी इच्छा से अपने अनुकूल वर को चुन ले। कहा अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जर्जर हूँ, इसलिए आपकी कोई कन्या हमको पसंद नहीं करेगी? हमारा तप बल देखोगे? अपने तप के बल से इतने सुंदर हो गए कि स्वर्ग में कोई देवता उतना खूबसूरत न था। सौबड़ी मुनि। और सौबरी जब राजमहल में खूबसूरत नौजवान बन के प्रवेश किया तो कन्या वरीयते रूपम, उनके रूप को देख करके उनकी 50 कन्याएं वरमाला लेकर के उनके गले में डाल दी, 50 से शादी कर लिया। और उनका साधन खत्म हो गया। भूल गए कि हम तपस्या करने निकले थे मुक्ति पाने के लिए। कहानी खत्म हो गई। बड़ी बड़ी जटा, जमीन को छूने वाली, इतनी बड़ी बड़ी जटा, चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठ जाने वाले,
जून के महीने में उस आग से आप 10 फीट दूर खड़ा नहीं हो सकते, वो उसके 5 फीट में बैठता था, चारों तरफ अग्नि बीच में बैठता था, बड़ी बड़ी जटाएं उनकी। लेकिन ऐसा समय आया कि कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा कुसंग उनमें आया और जटा उटा कटवा करके विवाह कर लिया। और ये घटना मैं आंखों देखी बता रहा हूं, कटिहार जिला की। 34-35 साल की उनकी उम्र थी, 20-22 साल में घर से, 18-19 साल में घर छोड़े थे। किसी तपस्वी के साथ में रहे और आए, फिर इसी तरह जटाएं कटा लिए और आकर कुछ दिन तक वहाँ पर रहा और बाद में फिर उसने सब कटवा उटवा करके शादी कर लिया। पूछने पर कहा कि आप सही कह रहे थे कि आप जिस राह पर चल रहे हैं वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, वह विकारों को नहीं जीता पाएगा। अवश्य ही इस तरह की तप तपस्या से आपको कुछ यौगिक शक्ति आ जाए, कुछ सिद्धियां आ जाएगी, लेकिन इनसे आपका मनोविकार नहीं जीत पाइएगा, हृदय निर्मल नहीं कर पाइएगा। यावत न मनो निर्मल तावत सर्वम निरर्थकम। और जब तक मन निर्मल नहीं हुआ हो तब तक सब व्यर्थ है, क्योंकि भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। हृदय की शुद्धि नहीं होती तब तपस्या से। हृदय की शुद्धि के लिए ज्ञान सोचम परित्यज्य बाह्ययो रमते नरः स मूढ़ कांचनं त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुब्रतः चित्तमंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान शुद्ध्यति सत्सोपि जलेर धोतम सुरा भांडम विवासुचि। आप मदिरा के पात्र को जो बंद है सील पैक, उसको कितना भी स्नान करवा दीजिए, ढक्कन खोलने पर बदबू नहीं जाएगी। उसी तरह से बाहरी तप तपस्या से शरीर को कितनों साध ले, मन नहीं साधा जाता। साधना मन को है, क्योंकि मन है मनुष्यानम कारणम बंध मोक्षयः। और ये मन को साधने का तरीका क्या है? योग। बैठ के ध्यान कीजिए। ध्यान करने से, मंत्र जप करके इष्ट रूप ध्यान करने से पहले चित्तवृत्ति आपकी सात्विक हो जाएगी, और तब उस सात्विक स्थान में सुषुम्ना में दृष्टि योग की क्रिया करने से युगल दृष्टि की धारे प्रविष्ट करते अंदर का जैसे आत्म सुखानुभूति आपको पहले ज्योति और नाद रूपी अमृत के रूप में होगा, तैसे ही भयाजी हरि रस पी मतवारा। हरि रस जैसे ही पान कीजिएगा, विषय रस की प्रवृत्ति आपके मन से अपने आप खत्म हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से चली जाएगी। कबीर साहब ने कहा, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जिस हंस को मान सरोवर मिल जाएगा वो ताल तलैया में नहीं, गंदे नाले में नहाने नहीं जाएगा। उसी तरह से अपने हृदय स्थित, अपने अंदर में स्थित परमात्मा की विभूति रूप जब अमृत जो नाद और शब्द और ज्योति रूप में है, जैसे ही साधक इस दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है, वो विषय सुख से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। और तब साधना करता हुआ इन साधनों के सहारे जाकर के परमात्मा से मिल जाता है। परमात्मा से मिल गया, योग की पूर्णता हो गई। सर्व परिपूर्ण तुरीयातीतम ब्रह्मभूतो योगी भवति। इस तरह से मंत्र जब इष्ट रूप का ध्यान, ज्योति और नाद योग की क्रिया वेदों में, उपनिषदों में, संतों की वाणियों में, धर्म ग्रंथों में लिखा है। ये सहज साधन है, सरल साधन है, जो आपको पूर्ण योगी बना देगा, ईश्वर से एक करा देगा। सब कर सकते हैं। गुरु नानक ने कहा, राज महाराजा जोग मह जोगी तप मत तपे सुर गृहस्थ मह भोगी ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा नानक तिस पुरुष का किन अंत न पावा। मोक्ष की सभी अधिकारी हैं, सब कर सकते हैं। विप्र भंगी अपड़ पड़ुआ करो तर योनि संगो। ब्राह्मण हैं, दलित हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, सब कर सकते हैं। बस इस साधना को गुरु से सीख करके खान पान पवित्र रख करके कीजिए। गुरु नानक देव कहते हैं कि गृहस्थ भी कर सकते हैं, परिवार में रह करके। घर त्यागा हुआ जोगी विरक्त महात्मा भी कर सकते हैं। राज्य करते हुए महाराजा जनक जैसे राजा भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी किए हैं तड़ते गए सब अस किए, सब राव राना रंक हो। राजा हो, भिखारी हो, गरीब हो, मजदूर हो,
गृहस्थ हो, विरक्त हो, सब के सब मोक्ष को प्राप्त किए हैं जो इस तरह की साधना किए हैं। इसीलिए ज्ञान और योग का साधन नित्य नियमित करना मुक्ति का मार्ग है। इतना ही कह करके अपनी वाणी को अब मैं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। इसको जानिए, समझिए, संत अनुभव किए, ग्रंथ में लिखे और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारे माननीय स्वर्गीय श्री कपिल देव बाबू अपने जीवन को उस तरह से चलाए जितना ही हुआ, भक्ति भजन किए। गृहस्थ आश्रम में बहुत तरह के जंजाल होते हैं, लेकिन उन जंजालों के बीच भी अपना मूल काम इन्होंने किया। तो मैं इनके लिए, संत मत से दीक्षित थे, ध्यान करते थे, दीक्षा लिए थे ना, दीक्षित थे ना, तो भगवान की कृपा के अधिकारी बन के इस दुनिया से गए हैं। तो इनके लिए हमको क्या अफसोस करना है। साधु मुँह क्या रोइए जो अपने घर जाए, और रोइए साकट बाप रे जो हाथों हाथ बिकाए। तो अपनी आत्मा को सही दिशा देकर, जीवन को सही दिशा देकर आत्मोन्नति की ओर जो गए हों, सदगति की ओर जो गए हों, उसके लिए क्या अफसोस करना है। तो रोइए उनके लिए जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके और कुकर्म में रह करके अपने जीवन को, अनमोल जीवन को हाथ से निकाल दिया। अब की चूक माफ न होगी दुल्हन अचल मुकाम। तो मैं इनके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपनी शरण में रखे, शांति उनके जीवन में मिले। और उनके परिवार के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सब ठीक ठाक रहे। सत्य पर चलिए, मेल से रहिए, सुखी रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब के लिए भी मेरी शुभकामना। गुरु महाराज की महती कृपा से हम लोग यहाँ पर सत्संग में शामिल हुए और मैं एक बार फिर स्वर्गीय कपिल देव बाबू की आत्मा के शुभ गति के लिए गुरु महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी तमाम जो सत्संग में पधारे, आप सब लोगों का भी मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। दे दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दे दीजिए। कुछ कार्यक्रम होती है, पुष्प धरा हुआ है, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। मैं चाहूंगा समय को देखते हुए मैं आरती भी करूंगा। आप लोगों से निवेदन है, बारी बारी करके सभी कोई पुष्प श्रद्धांजलि करेंगे। सबों से मेरा निवेदन। तो आप लोग बारी बारी करके आवें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित करें। आरती ही मैं कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत हो चुका है, पूज्य बाबा को जाना भी है। लगाओ आरती। आरती संग